बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, मौला अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया कि मौत क्या होती है। आपने उसके सवाल के जवाब में फ़रमाया कि मौत की 3 किस्में हैं, यानी मरने वाले की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म वो है कि मौत मरने वाले के लिए अबदी नेमतों की बशारत लेकर आती है। दूसरी किस्म ये है कि मौत मरने वाले के लिए कभी ख़त्म ना होने वाले दर्दनाक अजाब को लेकर आती है। और तीसरी किस्म ये है कि मौत उसे डराती है, धमकाती है और उसे नहीं मालूम कि उसका अंजाम क्या होगा। ये व्यूअर्स एक मुस्तनद रवायत है जो कि शेख सदूक की किताब के मतन में दर्ज है। अब इसकी तफसील में अगर हम जाएं तो पहली किस्म में वो लोग आते हैं जिनके लिए नेमतों की बिशारत है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मानते हैं और जो भी कुछ उन्होंने फरमाया है आइमा कराम ने, तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी में तमाम आइमा कराम के भी अतात गुजार और ताबेदार रहते हैं। हदीस में आया है कि जिसके दिल में अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो वो मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम देख लेता है। सुभान अल्लाह। अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म, यानी वो मौत जो कि कभी ख़त्म ना होने वाले दर्दनाक अजाब को लेकर आती है। ये वो लोग हैं व्यूअर्स जो कि अहले बैत के दुश्मन होंगे, मुखालिफ होंगे, क्योंकि वो नजस हैं तो इसलिए उनको जो है वो दूसरी किस्म की कैटेगरी में आएंगे। इनको आप रिश्ता नहीं दे सकते और इनकी जो कुर्बानी है वो भी मुर्दार है, क्योंकि इनके दिल में जो है वो बुग़्ज़ होता है और जिस दिल में बुग़्ज़ और कीना हो किसी भी शख्स को लेके, किसी भी अहम तरीन पर्सनैलिटी को लेके, उनका दिल साफ़ नहीं होता, शफ़ाफ़ नहीं होता, तो उस दिल में अल्लाह ताला की हुकूमत नहीं होती। अल्लाह ताला साफ़, पाक और आईने की तरह के दिलों में रहते हैं। तीसरी किस्म वो है कि जो ईमान के बग़ैर जो भी अगर आप अमल करेंगे तो वो फ़ायदा मंद नहीं होगा, और ईमान के साथ अगर कोई भी गुनाह या नुकसान आपको नहीं पहुंच सकता। तो बहुत अहम बात यह है कि तीसरी किस्म के लोग वो होंगे कि जिन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्होंने ज़िंदगी में फ़ॉलो किसे करना है, और वो अपनी बेतुकी ज़िंदगी गुजार कर चले जाएंगे बग़ैर मकसद के। बग़ैर मकसद के लोग जो ज़िंदगी गुजारेंगे उनको अपने अंजाम की भी ख़बर नहीं होगी कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। इसी सिलसिले में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईमान के बग़ैर जो अमल भी तुम करो वो फ़ायदा नहीं दे सकेगा, और अगर तुम में ईमान है तो कोई भी गुनाह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुभान अल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत आपकी रवायत है और आपका फरमान है कि अगर इंसान बाईमान है तो उसे कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर वो बाईमान नहीं है तो फिर उसके कोई भी जो अमल हैं वो उसको फ़ायदा नहीं दे सकते। ये आखिरत की बात हो रही है व्यूअर्स। इस दुनिया में तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, लेकिन जो आखिरत में निज़ाम है वो बिल्कुल इस निज़ाम के बरअक्स होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ैसले जो हैं वो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हम में उस शख्स को पैदा किया कि जिसके फ़ैसले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह होते हैं। सुभान अल्लाह। ये हदीस है क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ैसले जो होते थे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह के होते थे, और बेहद दानिशमंदी, अक़ल और हिकमत जो है उनसे बयान होती थी। जो भी बंदा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरे और फिर अपने लिए कोई भी कार खैर अंजाम दे तो उसका वो अमल कभी भी ज़ाया नहीं होगा। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है जिन दिलों में बसती है उनकी नमाज भी कबूल होती है, और उनकी नमाज का अल्लाह ताला कई गुना अजर अता करते हैं और सवाब अता करते हैं, और वो खुदा की बारगाह में मकबूल होती है।
یہ بہت اہم باتیں ہیں ویورز کہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے پنجتن پاک کی ضرورت ہوتی ہے، پنجتن پاک کے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہی کا جو وسیلہ ہے اس کے وجہ سے ہماری زندگی کے بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ زندگیاں صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگوں کی مشکل ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک خاص مقام پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ بلیس کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بہت خوشیاں اور کار خیر جو ہیں ان کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں بہت ساری برکتیں نازل فرمائیں۔ آپ سب کا ویڈیوز دیکھنے کا، لائک کرنے کا، کامنٹس کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا چینل بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کوئی بھی ٹاپک شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لکھ دیں، اس پہ جلدی ہم ویڈیو بنائیں گے، اور ان ویڈیوز کو پلیز آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک نیکی کی اور ثواب کی بات پہنچائی جائے۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔